देखिए, मुजम्मल साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, उसके बावजूद आपने भट्टी साहब का नाम लिया, तो पहला तो मेरा इतराज ये नहीं है। वो हुक्मरानों दूसरी एक नहीं बात, नहीं अतर साहब, वो मुजम्मिल साहब हुक्मरानों को 0/0 नहीं दे रहे ना, भट्टी साहब दे रहे हैं। मैंने इसलिए भट्टी साहब को वजीर आजम बनाया। नहीं, पर उन हुक्मरानों में मैं एक जीरो और ऐड कर रहा हूँ ना, इसलिए मुजम्मल साहब को डाल रहा हूँ बीच में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें ये चीजों को हैंडल कैसे किया गया। नो डाउट दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक भी होते हैं, वहां पे भी कोई इस तरह की आफत आ जाए तो इतना आसान नहीं होता चीजों से निपटने के लिए। लेकिन आपकी ग्राउंड पे तैयारी क्या होती है? जिस तरह अभी जिक्र हुआ कि पंजाब में सबको पता था कि सैलाब आना है, 10-15 दिन से साउथ ऑफ इंडिया से पानी चल रहा था, वहां से खबरें आ रही थी, लेकिन यहां से टीम उठ के चली गई जापान। और साथ जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी जो आपके हेड है अतर ब्यूरोक्रेसी के, भाई, चीफ सेक्रेटरी साहब। अतर भाई, साउथ जी ऑफ जी, इंडिया से सैलाब पाकिस्तान में किस तरह आता है? मैं बात कर रहा हूं कि उतनी दूर से खबरें आ रही थी अच्छा, खबरें कि आ रही वहां हैं, पे ठीक। बारिश हो गई, वहां पे बारिश हो गई, वहां पे इस जगह पे बारिश हो गई, कि इंडिया में इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई थी। ठीक इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं है कि इंडिया के बॉर्डर पे बारिश हुई और एक दिन उन्होंने गेट उठाया और अगले दिन यहाँ पे पानी आ ठीक गया। ठीक। पूरा किस इंडिया के अंदर कौन सा मौसम चल रहा था, किस तरीके से मुख्तलिफ रीजन जो है वहां पे इफेक्ट हो रहे थे, और उसका ऑब्वियसली इफेक्ट नीचे आके फिर पाकिस्तान के ऊपर आना था। ठीक। तो ये सारी चीजें जो है पहले से सबको पता थी। अच्छा, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि जापान चले गए, चीफ सेक्रेटरी साहब भी साथ चले गए। उसके से पहले अगर आप देख लें, पिछले साल जब स्मोक आई थी, उस वक्त पता चला कि चीफ सेक्रेटरी साहब और वजीर आला साहिबा जो है वो स्विट्जरलैंड में, वहां से वो सरकारी तैयारी में बैठ के लंदन चले गए। तो ये कोई पहला मौका नहीं है। फिर आप तैयारी देख लें, सैलाब की तैयारी ये है कि हेड जो डंडा सिंह है वहां पे जनाब, इस वक्त सॉरी गंडा सिंह, वहां पे जो सैलाब को नापने वाला आला है, जब वहां पे सैलाब पहुंचा तो पता चला कि वो आला ही गायब है, वो अच्छा। आला ही नहीं है। कि कितना पानी गुजर रहा है, ये कल भी मीडिया ने रिपोर्ट किया, आज भी मीडिया के हवाले, मीडिया में इस हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो आप अंदाजे पे बता रहे हैं कि कितना सैलाब जा रहा है। ठीक है। दूसरी जो लीडरशिप की बात है, मरियम बीबी ने वो कश्ती में बैठ के रावी के अंदर उन्होंने जो चक्कर लगाया, जी उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट की है मंसूर साहब, जी। वो ट्वीट जो है आप उसको ओनली खौफनाक ट्वीट कह सकते हैं। अच्छा। उसके बाद उन्होंने ट्वीट ये करके बताया कि जी ये मैं इसमें इसलिए बैठी थी क्योंकि मैंने चीजों को देखना था और मुझे पता चला है कि इन बोट्स के इंजन ठीक नहीं है, अपस्ट्रीम ये बोट्स चल नहीं सकती, इनमें कम्युनिकेशन का वायरलेस सिस्टम ठीक नहीं है, इनके अंदर फर्स्ट एड किट नहीं है, इनके अंदर टॉर्च नहीं है, इनके अंदर कोई सायरन नहीं है। ये जब सैलाब आ चुका है उसके बाद वज़ीर आला साहिबा जाके रेस्क्यू बोट में बैठी हैं, तो उनको इन सारी चीजों का पता चला। जी। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितने ज्यादा तैयार थे। तो ठीक है। ये जो ओवरऑल यहाँ पे हैंडलिंग है, उसमें नो डाउट कि सैलाब भी बहुत बड़ा है, लेकिन जिस तरीके से हैंडलिंग की गई है उसमें भी बहुत सारी आपको कमजोरियां मुजम्मिल नजर साहब, आती हैं।